फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा कॉमेडी वाली है कि आप तो हंस हंस के पागल ही हो जाओगे, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड एक विलेजर गर्ल है और वो इतनी ज्यादा क्रेजी है कि वो हमारे मेल लीड की नाक में दम करके रखेगी, उसे इतना ज्यादा परेशान करेगी। इसलिए आपको ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और तो और ये ड्रामा बहुत ज्यादा रोमांटिक भी है। इनफैक्ट इसमें हमारी फीमेल लीड एक बहुत फेमस शेफ होती है, वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। बट हमारे मेल लीड को एक एनोरेक्सिया नाम की बीमारी होती है, जिसके अकॉर्डिंग उसे जल्दी से किसी का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। बट वो फीमेल लीड की कुकिंग स्किल से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो उसके दिल में बस जाती है। फिर क्या, फीमेल लीड तो शादी करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि मेल लीड की एक उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ अरेंज मैरिज होने वाली थी, जो उसे बचपन में बहुत ज्यादा परेशान करती थी। वो उसकी दुश्मन थी, बट उसे ये नहीं पता होता कि जिससे वो शादी कर रहा है वो कोई और ही नहीं वही है। तो अब हमारे मेल लीड का क्या होगा? भले ही हमारा मेल लीड बिलियनियर रूट सीईओ है, बट फीमेल लीड उसका क्या हाल करेगी? ये देखने के लिए तो आपको पूरा ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड वीवे को देखते हैं, जो बहुत ही स्टाइल से वेजिटेबल्स कट कर रही थी। और यहाँ में पता चलता है कि हमारी फीमेल लीड एक शेफ है और उसकी कुकिंग स्किल्स इतनी अच्छी है कि कोई भी उसका दीवाना हो जाएगा। तभी बाहर से उसके मास्टर आवाज मारते हैं कि जल्दी खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। तो कहती है बस थोड़ा सा वेट करो। देन फिर उस विलेज में एक कार आती है और उस कार में से हमारा मेल लीड मिस्टर गोला निकलता है। वो और उसका असिस्टेंट चलते चलते काफी दूर आ गए थे, बट असिस्टेंट काफी थक गया होता और कहता है बॉस प्लीज थोड़ा सा आराम कर लीजिए, पता नहीं शाओलिन टेम्पल कितनी दूर है। मिस्टर गुलन कहता है अभी तो हमने आधा माउंटेन भी क्रॉस नहीं किया। तो असिस्टेंट कहता है बॉस आपने सू फैमिली के साथ मैरिज कैंसिल कर दी, अब ओल्ड लेडी आपको बहुत डांटेंगी। मिस्टर गुलन कहता है मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस कुछ साल और जीना है अच्छे से। असिस्टेंट कहता बॉस आप सू से बचपन में मिले तो थे। मिस्टर गुलन कहता बचपन से वो एक नंबर के डीमन है, उससे शादी करने के बजाय तो मैं टपक ही ना जाऊं। तो असिस्टेंट कहता बॉस फिर आप ये कम से कम खाना तो खा लीजिए, बट मिस्टर गुलन सूंघते ही मना कर देता है। असिस्टेंट कहता है सुना है शाओलिन टेम्पल के मास्टर कुकिंग स्किल्स में एकदम माहिर हैं, वो आपके एनोरेक्सिया की बीमारी को एकदम ठीक कर देंगे, आपको उनका बनाया हुआ खाना पक्का पसंद आएगा। बट मिस्टर लेगुलन तो सीधा माउंटेन्स पे जाने लगता है। वहाँ पे एक छोटा सा घर होता है, वो अंदर जाता है तो असिस्टेंट हंसने लग जाता है। बॉस डाइनिंग टेबल पे एक डॉगी खा रहा है, वो खाना बिल्कुल लाइट की तरह चमक रहा था, तो मिस्टर गुलन भी उठा के थोड़ा सा खा लेता है, जो उसको इतना ज्यादा पसंद आया था कि वो ब्लशी करने लग जाता है। असिस्टेंट हैरान था बॉस को हो के क्या। बॉस मैं आपको चॉपस्टिक ला के देता हूँ। वो कहता है तुम पहले इस डॉग को हटाओ वरना ही मेरा खाना खा जाएगा। तो असिस्टेंट उस डॉग को उठा के गोद में उठा लेता है और मिस्टर गुलन उसका खाना खाने लगा था। तभी विविया के देख लेती है तो हैरान और चिल्ला के पड़ती है तुम लोग क्या कर रहे हो। मिस्टर गुलन कहता है तुम भी खाना खाना चाहती हो, बट सॉरी ये सारा खाना सिर्फ मेरा है। विविया कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने बड़े हो गए एक डॉगी का खाना चुरा के खा रहे हो। असिस्टेंट कहता तुम्हारे डॉगी ने तो ऑलरेडी खा लिया है, अब हमारे मिस्टर गू को भी खाने दो। मिस्टर गुलन उसे घूरता है तो चुप हो गया था। बॉस मैंने आपको डॉगी नहीं बोला। मिस्टर गुलन पूछता है क्या तुम बता सकती हो ये खाना किसने बनाया है? मैं उसको 10 मिलियन मंथली सैलरी देने को तैयार हूँ, बस उसको मेरा पर्सनल शेफ बनना होगा। वीवे कहती है पर्सनल शेफ, लगता है तुमने कुछ ज्यादा डोमिनेटिंग नॉवेल्स पढ़े हैं, आए बड़े 10 मिलियन देने वाले, खुद डॉगी का खाना चुरा के खा रहे हो। और उन दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल देती है। असिस्टेंट कुछ बोलने लगा था तो उसके मुंह पे गेट बंद कर देती है, जिससे बेचारे असिस्टेंट की नाकें टूट गई थी और कहता है बॉस ये लड़की कितनी डेंजरस है। मिस्टर गुलन कहता है अभी मुझे मैसेज आया और पता चला है कि मास्टर शेफ शाओलिन टेम्पल में नहीं रहते। असिस्टेंट कहता है अब हम मास्टर शेफ को कैसे ढूंढेंगे। मिस्टर गुलन सोचता है लगता है ये डिश जो रखी थी वो मास्टर शेफ ने बनाई थी, तभी तो इतनी टेस्टी थी, हो सकता है इस लड़की को बताओ। अभी बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने वाली है तो अभी चलते हैं, बाद में आकर इससे बात करेंगे। तो असिस्टेंट उसके पीछे भागता है। इधर विवेक कॉल आता है कि तुम जल्दी वहां से भागो। वो पूछते हैं क्यों, तो कहते हैं फेमस बिजनेसमैन ने तुम्हारा खाना खा लिया है और उनको तुम्हारी डिश इतनी ज्यादा पसंद आई है, इसलिए तुम जल्दी से माउंटेन से नीचे आ जाओ। वो कहते ठीक है आप घर चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो माउंटेन से नीचे आ गई थी और फिर अपने डैड को कॉल करती है कि घर कहाँ पे है। तो विवेक के डैड कहते हैं मैं बिजी हूँ, मैप से घर ढूंढ लो। तो विवेक कहती है डैड इस मैप में से तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे ढूंढूं, इनफैक्ट वो तो वर्ल्ड मैप होता है। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हारे आसपास क्या है। तो विवेक कहती है टेलीफोन का बॉक्स है। तो उसके डैड कहते हैं अब तुम ही रास्ता ढूंढ लो और फोन को कट कर देते हैं। तो विवेक कहती है डैड मेरी बात तो सुनिए, मुझे बताइए ना, बट उसके डैड ने तो फोन काट दिया था। तो विवेक कहती है भला ऐसे डैड किसके होते हैं, पर कोई बात नहीं मैं खुद मैनेज कर लूंगी, अभी मुझे थोड़ी भूख लगी है, पहले उसका तो जुगाड़ कर लूं। कि तभी वो देखती है यहाँ तो पार्टी चल रही है और विवेक गाते गाते अंदर जा रही होती है, पर वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है और कहता है तुम अंदर नहीं जा सकती हो। तो विवे अपना दिमाग यूज करती है और गार्ड को पैसे देकर उसे चकमा देकर अंदर घुस जाती है। तो एक गार्ड कहता है
तुमने ये क्या किया? उसने तुम्हें मूर्ख बना दिया, बेवकूफ कहेंगे। तो वो दोनों से ढूंढने के लिए अंदर चले जाते हैं। आगे बर्थडे पार्टी का शानदार डेकोरेशन रहती है कि तभी वहां पर मिस्टर गुलन आता है और अपनी मॉम को कहता है, मॉम आप काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। तो गुलन की मॉम कहती है, तुम्हारी मॉम कौन है? तो मिस्टर गुलन कहता है, मॉम ये आप क्या कह रही हो? आप इसलिए गुस्सा हो ना कि मैंने सू फैमिली की बड़ी डॉटर से शादी नहीं की है। पर मॉम मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप अपने बेटे को पहचानने से मना कर रही हो। तो मिस्टर गुलन की मॉम कहती है, मुझे कितना पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हारी शादी सू फैमिली के साथ फिक्स कर दी थी, पर तुमने मना कर दिया। तुम्हें पता है ना, अब तो मैं उनके सामने अपना सिर भी नहीं उठा पाऊंगी। अब खुद ही बताओ मैं उनको कैसे बताऊंगी कि मेरे नालायक बेटे ने शादी नहीं करनी है। तो मिस्टर गुलन कहता है, मॉम मैं सू फैमिली को समझा दूंगा। तो मिस्टर गुलन की मॉम कहती है, अच्छा क्या बताओगे उन्हें और क्या एक्सप्लेन करोगे? कि आंटी वैन मैं आपकी बेटी से शादी इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ। तुम क्या पागल हो गए हो? नालायक कहेंगे, आंटी वैन सब जानती है तुम्हारे बारे में, समझे? तो मिस्टर गुलन अपने मन में सोचता है, मैं उस डीमन से कभी अपनी लाइफ में शादी नहीं करूंगा, वो मेरी एक नंबर की दुश्मन है, इससे अच्छा तो मैं टपक ही ना जाऊं। आगे मिस्टर गुलन अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं सचमुच सू फैमिली के लायक नहीं हूँ। तो मिस्टर गुलन की मॉम कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? हम इतने साल एक दूसरे की फैमिली के काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं और हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, मेरी दोस्ती भी तुम खतरे में डाल दोगे? नालायक कहेंगे, कुछ अच्छा सा कारण तो लेके आओ कि तुम सू फैमिली की बेटी से शादी करना क्यों नहीं चाहते हो। और मैं तो अपने 50th बर्थडे पे पार्टी मनाना भी नहीं चाहती थी, समझे तुम? और वो गुस्सा हो चाहती हैं। तो मिस्टर गुलन को कुछ समझ में नहीं आता कि अपनी मॉम को कैसे मनाए कि तभी उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है और अपने असिस्टेंट को देखकर कहता है, मॉम मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं अपने असिस्टेंट से लव करता हूँ। तो ये सुनकर तो मॉम के होश उड़ जाते हैं और कहती हैं, क्या बकवास कर रहे हो, तुम गे थोड़ी ना हो। तो मिस्टर गुलन कहता है, हाँ मॉम मैं सही कह रहा हूँ, मैं सच में गे हूँ, मुझे लड़के पसंद है। तो मिस्टर गुलन की मॉम कहती है, अगर तुम इससे लव करते हो ना तो दोनों एक दूसरे को किस करो अभी के अभी। बेचारा मिस्टर गुलन अपनी जाल में फंस जाता है और उसे मजबूरी में अपने असिस्टेंट को किस करने वाले ही होता है कि तभी वहां पर विविया चाहती है और इन दोनों की फोटो लेने लगती है कि अरे वाह यह तो कमाल का सीन चल रहा है, और वो तेज से चिल्लाने लग जाती है, किस करो किस करो। तो ये देखकर मिस्टर गुलन कहता है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो विवे कहती है, ये तो एक कोइंसिडेंस है, और क्या अब ये मैटर नहीं करता मैं यहाँ क्यों हूँ, तुम दोनों जो अभी भी कर रहे थे ना वो सब कंटिन्यू करो, मुझे देखना है। इनफैक्ट यहाँ का सीन बहुत ज्यादा फनी होता है और ये सब देखकर मिस्टर गुलन की मॉम तो शॉक्ड हो जाती हैं और फिर मिस्टर गुलन अपने माइंड को चेंज कर लेता है। फिर उसे एक नया आइडिया आता है खुराफाती सा और उसको यूज करने के लिए कहता है, मॉम मैं आपको सारी सच्चाई बता देता हूँ, यही आपकी डॉटर इन लॉ है। तो ये सब देखकर तो वो अपने फोन में चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि यही सू फैमिली की बेटी है विवे। इधर विवे कहती है, कौन सी डॉटर इन लॉ, तुम क्या पगला तो नहीं गए हो? और असिस्टेंट सोचने लगता है कि मिस्टर गुलन ज्यादा डेस्परेट हो गए हैं ये सारी चीजें करने के लिए, ये तो सरासर झूठ है कि ये इनकी वाइफ है। मैम तो इन पर कभी भरोसा नहीं करेंगी क्योंकि ये तो नकली है। पर हो जाता है उल्टा और गुलन की मॉम तो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, कहीं तुम इसे फोर्स तो नहीं कर रहे हो ना? तो असिस्टेंट सोचता है, ये क्या है, यहाँ तो झूठ भी काम कर गया, वाह क्या बात है। पर वीवे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या बकवास कर रहे हैं कि तभी उधर से मिस्टर गुलन की कजन आती है और कहती है, मुझे प्रॉब्लम है इस शादी से। तो मिस्टर गुलन कहता है, यिंग तुम कब वापस आ गई हो अब्रॉड से? इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो यिंग कहती है, ब्रदर गुलन अगर मैं वापस नहीं आती तो तुम्हें तो दूसरी लड़की छीन लेती ना, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकती ना। तो वीवे कहती है, मुझे तो खुद ऑब्जेक्शन है इससे शादी करने पर। इस बात पर मिस्टर गुलन की मॉम कहती है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी शादी से, तुम दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी हो, एक हैंडसम मैन के लिए एक ब्यूटीफुल गर्ल। तो वीवी कहती है, पर मुझे तो इससे प्रॉब्लम है ना। तो गुलन की मॉम कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तुम दोनों की शादी होगी। तो यिंग कहती है, आंटी अब जानती हो ना ये लड़की तो शक्ल से धोखेबाज लगती है, इसलिए तो मैं इस लड़की को मिस्टर गुलन को मुझे छूने नहीं दूंगी, ये धोखेबाज है। तो वीवी अपनी सफाई देती है कि आप सभी मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो, कम से कम मुझे भी कुछ बोलने का मौका तो दीजिए। दरअसल बात तो ये है कि मिस्टर गुलन उसके बोलने से पहले ही उसकी बातों को काट देता है और कहता है, मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ ना डार्लिंग, और वीवी को लेकर वहां से चला जाता है एक कोने में। ये सभी तो देखते रह जाते हैं और जिंग भी उन दोनों के पीछे चली जाती है। आगे वीवी कहती है, वो लेडी क्या बोल रही थी हमारे बारे में कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ये सब क्या हुआ? बेहतर होगा कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो, समझे, और कोई अच्छा सा रीजन बताना, समझे। तो मिस्टर गुलन कहता है, चुपचाप मेरी बात तो सुन लो। तो वीवी कहती है, तुम क्या मरना चाहते हो? तो बोलो वरना मैं भी तुम्हें टपका दूंगी। तो मिस्टर गुलन उसके सामने हाथ छोड़ने लगता है और कहता है, जल्दी से मुझे अपना QR कोड सेंड करो प्लीज,
तो विवे कहती है तुम मेरे QR कोड का क्या करोगे, मुझे एक्सप्लेन करो जो ये सभी अभी हो रहा है। तो मिस्टर गुलन कहता है ठीक है, तुम मुझ पर ट्रस्ट तो करो और अपना QR सेंड करो। जैसे ही वो उसका अपना QR कोड देती है तो मिस्टर गुलन उसे 100 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। तो ये देखकर तो विवे के होश उड़ जाते हैं और मिस्टर गुलन कहता है ये रहा मेरा एक्सप्लेनेशन, अब समझ गई हो। तो विवे अपनी टोनी बदल लेती है और कहती है हस्बैंड मेरे प्यारे पति देव, और प्यार लुटाने लगती है कि तभी इन दोनों के प्यार में कबाब में हड्डी बनकर यिंग आ जाती है और कहती है मैंने सब सुन लिया है और मुझे तो पहले से पता था कि ये सब होने वाला है, क्योंकि मिस्टर गुलन कभी भी एक गांव की गवार देहाती गर्ल को पसंद करेगा या उससे लव करेगा, ये इम्पॉसिबल है। तो विवे कहती है जबान संभाल के बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझी। ये मेरा हस्बैंड है और मुझसे बहुत लव करता है, समझी नागिन कहीं की। तो यिंग कहती है अभी मैं आंटी को सारी बात तुम लोगों के बारे में बताती हूँ, रुको। तभी तुम दोनों का भांडा फूट जाएगा। और वहां से यिंग चली जाती है। तो मिस्टर गुलन उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन विवे कहती है हस्बैंड इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इस चुईए से खुद ही निपट लूंगी। तो मिस्टर गुलन परेशान हो जाता है और उसके पीछे ले जाता है। तो वहां यिंग कुछ कहने वाली होती है कि तभी विवी आ जाती है और उसका फेस ढक देती है, उसे कुछ बोलने नहीं देती और ये करके अपना हाथ साफ कर लेती है। तो मिस्टर गुलन कहता है ये तुमने क्या किया। तो विवे कहती है चिंता मत करो, बस इसे बैग में भरो और नदी में फेंक आना, और अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारी खैर नहीं। ड्रिंक की बोतल लेती है और उसके सर पे मारने वाली होती है, बट मिस्टर गुलन और उसका असिस्टेंट उसे रोक लेते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, सभी देख रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो यिंग कहती है इसका मतलब कम लोगों के सामने ये मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। ब्रदर गु आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और यिंग कहती है आंटी मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ, ये गांव की गवार लड़की ब्रदर गु से 100 मिलियन लेकर ये सारा नाटक कर रही है। तो मिस्टर गुलन की मॉम कहती है ये तो 100 मिलियन सगाई का गिफ्ट है, नालायक तुमने इतना कम क्यों दिया है। इधर ये बातें सुनकर तो वहाँ के लोग हैरानी हो जाते हैं। आगे वो कहती हैं मेरी डॉटर इन लोगों को तो 1 बिलियन देना चाहिए था। तो ये सारी बातें आंटी के मुंह से सुनकर तो यिंग का मुंह खुले का खुला ही रह जाता है कि तभी बीच में विवे घुस जाती है और कहती है थैंक यू मॉम। और असिस्टेंट ये सोचता है बॉस की मॉम क्या पागल हो गई है, लगता है इस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया, इसे झूठी लड़की पर अंधा विश्वास करने लगी और इतने पैसे भी लुटाना चाहती हैं। ये क्या हो रहा है इस कलयुग में, ये इस लड़की से इतने अच्छे से बात कैसे कर सकती हैं। इधर मिस्टर गुलन की मॉम कहती हैं बेटा थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जल्दी एक फैमिली बनने वाले हैं, तो बताओ तुम दोनों कब शादी करने वाले हो, अभी जाके शादी कर लो। और विवे मिस्टर गुलन को लेकर वहाँ चली जाती है और यिंग बेचारी तो हाथी मलती रह गई थी और उसके हाथ से मिस्टर गुलन को विवे चुरा के ले गई थी शादी करने के लिए। आगे विवे शादी करने के लिए 2 फॉर्म मांगती है। तो वो कहती है क्या सचमुच में आपको चाहिए, पर मिस्टर गुलन मना कर रहा होता है और विवे से कहता है तुम ये क्या कह रही हो, क्या हम लोग एक नकली शादी के लिए रेडी हो गए हैं। तो विवे कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते हो माओ माओ। तो मिस्टर गुलन कहता है मेरा नाम मिस्टर गुलन है, ओके माओ माओ नहीं है, और मैंने सिर्फ नाटक करने को कहा था ना कि सचमुच की शादी करने के लिए। तो विवे कहती है क्या मतलब नकली शादी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो। तो मिस्टर गुलन कहता है तुम स्टूपिड हो क्या और मुझे भी बेवकूफ बना रही हो, मेरे पैसे मुझे वापस करो। तो विवे कहती है तुम क्या थोड़े बेशर्म हो, तुमने जो मेरा खाना खाया था उसका क्या, वो क्या फ्री में था, या तुमने क्या सोचा कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, ऐसा है क्या। वो कहता है तुम भी तो मेरी पार्टी में मुफ्त का ठूसने आई थी, पहले खुद के बारे में सोचो, आज जो तुम कर रही थी तुमने क्या मुझे उसके पैसे नहीं दिए। तो विवे कहती है तुम्हारी मॉम मुझे तो 1 बिलियन दिया है इसलिए मैं शादी कर रही हूँ, नहीं तो मैं जाके कह देती हूँ कि तुम्हें शादी नहीं करनी। और वो जाने लगती है। तो मिस्टर गुलन उसे रोक लेता है और कहता है मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देन उसको बताता है कि मुझे एनोरेक्सिया है, मैं लंबे टाइम तक नहीं जीऊंगा। तो विवे कहती है क्या ये एनोरेक्सिया नहीं है, मैं केक के एक टुकड़े से प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी बीमारी को एकदम ठीक कर दूंगी, चलो अब शादी कर लेते हैं। और वो कहती है हेलो मैम अब आप फॉर्म दे दीजिए शादी वाले। तो वो कहती है आप लोग सच में वाकई शादी करना चाहते हो, मुझे तो लगता है इस आदमी को शादी नहीं करनी है, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। तो विवे कहती है ये शादी तो हर हालत में होनी चाहिए क्योंकि मैं इसके बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ और कुछ दिनों में मेरा पेट बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगी। तो ये सुनकर तो मिस्टर गुलन शॉक्ड और विवी रॉक्ड, हमारी फीमेल तो कमाल की एक्टिंग करती है। तो वो कहती है ठीक है अपनी आईडी दो। वो देना नहीं चाहता था पर विवे उससे ले लेती है और खुद ही फॉर्म भर देती है और आईडी भी देती है। देन वो दोनों की शादी हो जाती है और मिस्टर गुलन कुछ भी नहीं कर पाता, उसे तो विवे के बारे में कुछ पता भी नहीं होता। तो विवे कहती है तुम मिस्सू से शादी क्यों नहीं करना चाहते थे, क्या कोई बात है। मिस्टर गुलन बताता है कि मिस्सू एक डीमन है, वो बहुत खड़ूस है, हमेशा मुझसे लड़ती रहती थी बचपन में। तो विवे कहती है क्या मतलब, क्या उसके सिर पे 2 सींग थे क्या जो तुम्हें परेशान करती थी। तो मिस्टर गुलन कहता है मत पूछो उसके बारे में, मैं तो बात भी नहीं करना चाहता हूँ।
और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिस्सू उसे कितना तंग करती थी। वो उसे अपना होमवर्क करवाती थी और उसकी सारी महंगी महंगी चीज़ों को खा लेती थी और अपना बिल सारा मेरे ऊपर मर देती थी। और पेरेंट्स मीटिंग में मुझे अपना पेरेंट्स बनाकर ले जाती थी और वहाँ जाकर मेरी बेइज्जती कर देती थी। सभी मुझे देखकर हंसने लगते थे। मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था वो। मैं उसे याद भी नहीं करना चाहता हूँ। एक नंबर की डीमन है वो मेरी लाइफ की हर मुसीबत की जड़ थी। और तो और वो किसी डेविल से कम नहीं है। मुझे तो लगता था मैं उस लड़की का गुलाम ही बन गया। हर बार उसने मेरा यूज किया, उसने मुझसे बहुत काम करवाया। ये सोचकर मिस्टर गुलन के पसीने छूटने लगते हैं तो वे भी कहती है, ओ इतनी डरावनी थी क्या वो? वैसे तुम क्या सोच रहे थे पतिदेव जी कि तुम थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए? तो मिस्टर गुलन कहता है, मैंने उस डीमन को याद कर लिया था ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वे उसको उल्टा बताती है कि मेरे बचपन में तो मेरा एक प्यारा सा स्वीट हार्ट था जो मेरी हर बात मानता था, मेरी केयर करता था। तो मिस्टर गुलन कहता है, कहीं तुम मेरे बारे में तो बात नहीं कर रही हो? तो वीवी कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओगे? तो वीवी कहती है, नहीं नहीं ये मेरा है, मैं आपको नहीं दूंगी। और हंसने लगती है कि तभी मिस वैन यानी कि सू की मॉम का कॉल आता है और वो कहती हैं, तुम मेरी बेटी से शादी करने से कैसे मना कर सकते हो? मैं वापस आ रही हूँ, हर चीज को सेटल करूंगी, उसके लिए रेडी रहना तुम। और ये सारी बातें कहकर फोन कट कर देती हैं। तो मिस्टर गुलन टेंशन में आ जाता है और वीवी से कहता है, तुम इन सारे मामले से दूर रहना, मैं संभालूंगा, ये मेरी प्रॉब्लम है। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था, क्या तुम शाओलिन टेम्पल माउंटेन के आधे रास्ते पे रहती हो? तो वीवी हाँ करती है। तो मिस्टर गुलन कहता है, क्या तुम मास्टर टॉम को जानती हो? तो वीवी कहती है, इतना घटिया नाम कौन रखता है, बेवकूफ वाला नाम है, मैं नहीं जानती हूँ। तो मिस्टर गुलन कहता है, ठीक है, मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं दोपहर के मास्टर शेफ के कॉन्टेस्ट में भाग लेने जा रहा हूँ। मैं वहाँ का जज हूँ ना, और तुम बस घर पे रहना, ठीक है ना? तो वो ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है ठीक है, और उसके साथ चली जाती है। वेल आगे वीवे की मॉम की एंट्री होती है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर गुलन ने शादी कर ली है। तो वो कहती हैं, क्या? चलो मिस्टर गुलन के घर, थोड़ा उन लोगों को भी मजा चखाऊं। वेल आगे मिस्टर गुलन और वीवी घर आते हैं तो वीवी बिल्कुल एक नटखट बच्चे की तरह घर के अंदर एंट्री मारती है। तो मिस्टर गुलन कहता है, इस लड़की को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये इतने बड़े घर के अंदर आई है। तो वीवी कहती है, तुम क्या घर के अंदर नहीं आओगे क्या? तो असिस्टेंट कहता है, यंग लेडी आपको तो पहले आ करना चाहिए, फिर वाह करना चाहिए ना कि कितना बड़ा घर और ब्यूटीफुल है, पर आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वीवे कहती है, क्यों, मेरा घर तो इससे भी बड़ा है। आगे वो समझ आती है इन लोगों को शो ऑफ करने में मजा आता है। तो वो कहती है, वाओ ये तुम्हारा लिविंग रूम है, इतना बड़ा है, मैं तो इसमें गुम ही हो जाऊंगी। तो मिस्टर गुलन कहता है, क्या तुम बीमार हो या तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब है? और असिस्टेंट भी ये सारी बातें सोच रहा होता है कि ये क्या कह रही है। तो वीवी कहती है, बेशक ये तुम्हारे घमंड के लिए संतुष्टि होगी ना, यही तो तुम चाहते हो ना। और तुमने सोचा होगा मैं गांव से हूँ और देहाती हूँ, इसलिए मैंने तो इस दुनिया को कभी देखा ही नहीं होगा, है ना? तो मिस्टर गुलन कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, और मन ही मन में उसे कोसने लगता है। और वहां से वीवे चली जाती है पूरा घर देखने के लिए। तो असिस्टेंट कहता है, बॉस सचमुच आप इस लड़के से शादी कर ली है? ये तो पूरी की पूरी पगलैट है, इरिटेटिंग लगती है, आप कैसे झेलोगे इसको? लगता है आपकी लाइफ की तो बैंड बजने वाली है, इससे अच्छा होता कि आप ना सू फैमिली की बड़ी बेटी से शादी कर लेते। तो मिस्टर गुलन कहता है, बिल्कुल नहीं, ये उससे बेटर है। आगे वीवी काफी मजाक बनाती है और कहती है, वाओ कितना बड़ा बाथरूम है, ऑसम है, वाह इसमें तो सभी एक साथ टॉयलेट में घुस सकते हैं और एक साथ जा भी सकते हैं। तो असिस्टेंट कहता है, बॉस आप पक्का श्योर हो कि ये आपके लायक है? तो मिस्टर गुलन कहता है, बिल्कुल, मेरे लिए ये लड़की परफेक्ट है, क्योंकि मैं इससे स्ट्रॉन्गर हूँ, ये मुझे तंग नहीं करेगी। कि तभी वहां पे ब्लास्ट हो जाता है और ये देखकर वीवी और मिस्टर गुलन शॉक्ड हो जाते हैं। देन वीवी कहती है, अच्छा हुआ कि मैं किचन में नहीं गई थी, बाल बाल बची मरने से, एक्सप्लोजन में तो आज मैं सच में टपक जाती। कि तभी उधर से यिंग आती है भूतनी बनकर और खांसने लगती है, क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ हुआ था। और वीवे यहाँ पर भी उसका मजाक बना देती है और कहती है, वाओ मैंने पहली बार ऐसा किचन देखा है। तभी वहां पे यिंग आती है। तो मिस्टर गुलन कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तो यिंग कहती है, ब्रदर गु, मुझे आपके एनोरेक्सिया की चिंता थी, इसलिए मैंने अब्रॉड में इसकी स्टडी की और आपके लिए खाना बनाने की कोशिश की, तभी ये सारा कांड हो गया। तो मिस्टर गुलन कहता है, इसलिए तुम किचन में मत जाना, तुम्हारे लिए खतरनाक है। तो यिंग कहती है, आपने सही कहा। तो वीवी कहती है, तुम इस नमूने से अच्छे से बात करना बंद करो और ये किचन के बारे में बात बाद में करेंगे, पहले तुम मेरे साथ चलो जरा। तो मिस्टर गुलन कहता है, क्यों, बेडरूम में क्यों जाना है? तो वीवी कहती है, हाँ मुझे अभी बेडरूम में जाना है, और उसे साथ लेकर चली जाती है। तो यिंग कहती है, ब्रदर गु मेरा है, तुम क्यों उसके साथ जा रहे हो? ब्रदर गु और उसके पीछे जाने वाली थी कि अचानक वो गिर जाती है और कहती है, ना जाओ ना ब्रदर गु, और रोने लगती है, मेरे पैरों में दर्द है। बेचारी की ऐसे हालत को देखकर हंसी आ रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरावनी भूतनी लग रही थी।
दूसरी तरफ वीवे मिस्टर गुलन को रूम में ले जाती है और वहां जाकर उसके करीब आने लगी थी और उसके जैकेट के बटन को खोलती है। तो ये सब देखकर मिस्टर गुलन कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तो वीवे कहती है, अभी मैंने कुछ किया ही कहाँ है, और उसे बेड पे गिरा देती है। फिर वो एक रिबन निकालती है। तो मिस्टर गुलन कहता है, अब तुम क्या करोगी? तो वीवे कहती है, वैसे तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी? तो मिस्टर गुलन डर जाता है, कहीं वीवे मेरी इज्जत के साथ खेलने न लग जाए। तो वीवे उसी रिबन को मिस्टर गुलन के गले में डालती है और अपनी तरफ खींच लेती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, पर एक दूसरे को किस नहीं करते हैं। आगे यिंग इन दोनों के रूम के बाहर से उनकी सारी बातें सुन रही थी। तो वो सुनती है, ऐसा मत करो ना, धीरे से करो ना, तुम कितने उतावले हो रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ो ना, प्लीज इतना स्ट्रगल मत करो हैंडसम पतिदेव, मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मैं तो ये सब करने के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ, तुमसे भी ज्यादा, इसलिए मेरी बात मान लो ना। तो यिंग कहती, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं सो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ब्रदर को मेरा है। और पूरी की पूरी बौखला रही होती है। फिर वो कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ब्रदर को मेरा है और वो मेरा ही रहेगा। फिर वो कहती है, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसके साथ जो चाहे कर सकती हूँ, तुम कौन होती रोकने वाली? मिस्टर गुलन को होश आता है और अपने आप को ऐसा देखकर पूरी तरह से हैरान ही हो गया था। तो वीवी कहती है, पतिदेव तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए, आज मैंने उस नमूने से तुम्हारी इज्जत बचाई है, वरना आज तुम्हारा काम तमामी हो जाता। वैसे तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो खा लो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मिस्टर गुलन कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, मुझे खोलो, मुझे मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन में जाना है, तो वो सब मेरे इंतजार कर रहे होंगे, मुझे तुम्हारे घटिया नूडल्स नहीं खाने हैं। तो वो कहती है, ये कोई आम नूडल्स नहीं है, ये मेरी स्पेशल रेसिपी वाले नूडल्स हैं जो सिर्फ खुशनसीब लोगों को ही खाने को मिलते हैं, और मैं तुम्हें दे रही हूँ तो तुम भाव खा रहे हो, चुपचाप इसे खा लो वरना। तो फिर वो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम क्या बके जा रही हो? तो वो कहती है, पतिदेव तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए 56 तरह के पकवान बनाना चाहती हूँ, पर तुम्हारी उस प्यारी नमूने ने तो पूरा किचन ही उड़ा दिया है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करती? तो वो कहता है, मेरा दिमाग खराब करना बंद करो, तुम्हारे बस का नहीं है मेरी बीमारी का इलाज करना, इसलिए मुझे जल्दी से खोलो। फिर बीवी कहती है, मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया है तो तुम्हें इसे खाना ही होगा, समझे? और वो जबरदस्ती खिलाने लगती है। तो वो कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए, बस मुझे इस खाने से दूर रखो। तो वो कहती है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम्हें खाना ही होगा, रुको मैं तुम्हारे लिए इसमें और मीठा डाल देती हूँ जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और वो उस नूडल्स में मिर्ची डाल देती है, जिसे देखकर मिस्टर गुलन के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, मैं मिर्ची नहीं खा सकता हूँ, इसे दूर रखो, और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। कि तभी वो अपनी मॉम की आवाज सुनती है, जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो अपने आप को छुपाने के लिए कंबल के अंदर घुस जाती है। तो मिस्टर गुलन कहता है, वीवे तुम ये क्या कर रही हो, उठकर दरवाजा तो खोलो। तो वो कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती वरना मेरा भांडा फूट जाएगा। तो वो कहता है, तुम क्या बात कर रही हो, कौन सा भांडा फूट जाएगा? कि तभी वहां पर वो लोग भी आ जाते हैं। तो यिंग कहती है, ब्रदर गु तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है? तो विवेक की मॉम कहती है, तुम लोग दिन दिहाड़े शुरू हो गए, कम से कम रात का तो इंतजार कर लेते बेशर्मो। तो बेचारा मिस्टर गुलन ये सारी बात सुनकर तो पगला ही जाता है। तो यिंग कहती है, ओहो तुम हमें गलत समझ रही हो, ये सब उस गांव की गवार का किया धरा है, वही गुलन को परेशान कर रही है और उसी की वजह से मिस्टर गुलन ने आपकी बेटी को रिजेक्ट किया था। आगे मिस्सू कहती है, मुझे बस शेमलेस लड़की का फेस देखना है जिसने मेरी बेटी के हस्बैंड को छीन लिया, अब तो मैं कभी भी अपनी बेटी को तुम्हें ना दूं। पर वहाँ पर मिस्टर गुलन की मॉम आ जाती है और समझाती हैं कि आप जैसे सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती हैं, आप बात ही ना करो तो अच्छा होगा, मैंने अभी तक बिजनेस का तो बात की नहीं है, उसका निपटारा भी करूंगी, मैं तो आपको भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, आप देखिए मैं क्या करती हूँ। आप कैसे शादी के लिए हाँ कर सकती हैं, आपको तो मेरा साथ देना चाहिए था, ना कि अपने बेटे का, समझिए आप। मिसेस सू कहती हैं, तुम मेरी फूल सी बेटी को छोड़कर किसी गवार से अपने बेटे की शादी करवा दी, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया है मेरी बेटी के साथ, आज से हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म और बिजनेस की पार्टनरशिप भी। तो वो कहती हैं, आप जो करना है कर लीजिएगा, पहले देख तो लीजिए मैंने अपनी बेटी की शादी किससे करवाई है। तो यिंग वीवी का चेहरा दिखाने के लिए उसकी खींचातानी करने लगती है, जिसके चक्कर में वीवी की मॉम अपनी बेटी का चेहरा देख लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि मिस्टर गुलन की शादी वीवे से हुई है, जिसे देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो वीवी अपनी मॉम से स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करती है, तो उसकी मॉम उसका इशारा समझ जाती है। इधर यिंग उनके सामने उसी की बेटी की बुराई करने लगी थी, तो आंटी उस पर थपड़े की बौछार कर देती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन दोनों के बीच में आने की, ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच है और मैं इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहती हूँ। तो वो कहती है, आंटी आप ये क्या बोल रही हो, इस लड़की ने आपकी बेटी का हक छीना है और आप भी इसे सपोर्ट कर रही हो। तो आंटी कहती हैं, मेरी बेटी जब इन दोनों को साथ देखेगी ना तो उसे भी उनका रिश्ता परफेक्ट लगेगा और वो इन दोनों के बीच नहीं आएगी।
इसलिए तुम भी इन लोगों के बीच में घुसने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो वो कहती है आखिरकार इसमें खूबी क्या है जो मिस्टर गुलन को ये डिजर्व करती है, गवार कहीं की। तो बीवी कहती मेरे अंदर बहुत खूबी है, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, 2 टाइम खाती हूँ, रात को सोती हूँ और दिन को उठती हूँ। तो आंटी कहती बेटा तुम्हें तो बहुत अच्छी खूबी है, लोगों को तो अच्छे से सोना भी चाहिए, और वैसे भी मेरी डॉटर इन लॉ खाना बनाएगी और हम सब साथ में मिलकर खाएंगे और खूब मजे करेंगे। आगे ये कहती है ये किसी के भी काबिल नहीं है, मुझे तो हॉर्स राइडिंग भी आती है, इसे आती है क्या? तो विवेक कहती है मुझे खाना बनाने में काफी मजा आता है और मैं किसी से भी फाइटिंग कर सकती हूँ। आगे सारी बकवास हो जाती है। तो यिंग की दाल निकलती तो वहाँ पे आंटी और मिस्टर गुलन की मॉम कहती हैं तुम लोग एंजॉय करो और इसका ध्यान रखना, इसी कोई प्रॉब्लम मत आने देना, ठीक है? और ये कहकर चली जाती हैं। तो मिस्टर गुलन की मॉम कहती हैं कंटिन्यू करो तुम लोग, जल्दी से जल्दी मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन भी तो चाहिए। और ये देखकर खुशी से चली जाती हैं। और ये सब देखकर मिस्टर गुलन तो शॉक्ड ही हो गया था, आखिर ये सब हुआ क्या? और कहता है ये बताओ क्या तुम इन्हें जानती थी जो तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रही थी? तो विवेक कहती है हो सकता है मैं इनकी बेटी की तरह हूँ या इनकी बेटी ही हूँ। तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है, वो इस दुनिया की काफी रिच फैमिली में से एक हैं और तुम तो एक लालची लड़की हो जो पैसों के लिए सब कुछ कर रही है। तो विवेक कहती है तो तुम मत सोचो कि मैं उनकी बेटी हूँ। आगे विवेक जबरदस्ती वो नूडल्स उसको खिला देती है तो बेचारे की हालत खराब हो जाती है इतने मिर्ची वाले नूडल्स खा के। तो वो नीचे दौड़कर जाती है और अपनी मॉम को सारी बातें बता देती है। तो उसकी मॉम कहती है ये तुमने क्या कर दिया, मिर्ची वाले नूडल्स खिला दिया उसको, तुम्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा। और वो देखने के लिए चाहती हैं तो गुलन ठीक ठाक रहता है और ढेर सारा पानी पी रहा था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मिर्ची खा ली थी। तो मॉम कहती है ये बच्ची है ना, इसे भूल होगी, इसे माफ कर दो। आगे मिस्टर गुलन कहता है मैं जा रहा हूँ मास्टर शेफ में, मुझे वहां से इनविटेशन आया है। तो वो कहती है इसका मतलब तो सिस्टर बताता है कि ये वो कंपटीशन है जो 2 साल पहले भी हो रहा था और यहाँ बहुत बड़े बड़े शेफ आए थे और टैलेंटेड शेफ जिनका जज मिस्टर गुलन है और जीतने वाले को मास्टर शेफ का रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो विवेक कहते हैं अच्छा ये बात है, ओह। तो मिस्टर गुलन कहता है तुम नहीं जा सकती हो, समझी, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ना ही तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड है और तुम्हें तो खाना पकाना भी नहीं आता है, चुपचाप घर में रहो। तो विवेक कहती है अच्छा तुम्हें बड़ा पता है मेरे बारे में कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब आता है और इनविटेशन की तुम चिंता मत करो, वो तो मैं ले ही लूंगी। तो मिस्टर गुलन उसका मजाक बनाकर वहां से चला जाता है। तो विवेक कॉल करती है और कहती है यहाँ का काम खत्म, अब मैं घर आ रही हूँ, वहाँ से मुझे कहीं जाना है, ठीक है? और कहती है मिस्टर गुलन अब देखना मैं तुम्हें कितना अच्छा मजा चखाती हूँ। आगे कंपटीशन का टाइम आ जाता है और सारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में सभी को जानकारी दी जाती है, कितने मशहूर शेफ यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं बहुत दूर दूर से, और सभी का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है और सभी ढेर सारी डिशेस को बनाने में काफी माहिर रहते हैं और चीजों को लाइव दिखाया जाता है ताकि वहाँ के सारे लोग देख सकें जो इस कॉम्पिटिशन को देखने के लिए आए हैं। फिर हमारे फर्स्ट जज को सामने लाया जाता है जो कि पिछली मास्टर शेफ का चैंपियन रह चुकी होती हैं। देन झाओलिन की एंट्री होती है जो इस प्रोग्राम का दूसरा जज रहता है। आगे तीसरे जज की एंट्री होती है जो यिंग रहती है। फिर लास्ट जज की एंट्री होती है जो मिस्टर गुलन है और वो काफी फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारते हैं जिसे देखकर सभी के सब खुश हो जाते हैं क्योंकि वाकई हीरो लग रहे थे। आगे सारे जजेस का इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर मिस्टर गुलन यिंग से पूछता है तुम यहाँ कैसे? तो वो कहती है मैंने अब्रॉड में पढ़ाई की थी ना इन सारी चीजों के बारे में और मैं नया कुछ सीखना चाहती हूँ और आप तो ब्रदर को मेरी हेल्प करेंगे ही। आगे असिस्टेंट को किसी का कॉल आता है और उसे कुछ पता चलता है तो वो अपने बॉस से कहता है बॉस यहाँ पर एक ऐसा शेफ भी आने वाला है जो आपकी बीमारी का इलाज कर सकता है, तब आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो ये सुनकर यिंग भी खुश हो जाती है कि ब्रदर को सच में आपका एनोरेक्सिया ठीक हो जाएगा। तो मिस्टर गुलन कहता है आई होप सो, ऐसे ही हो, देखते हैं क्या होता है। फिर सारे कैंडिडेट्स के बारे में बताया जाता है, जो इस प्रोग्राम का होस्ट होता है वो बता रहा था डिटेल में, उनकी पूरी डिटेल्स सभी को बताता है ये लोग कितने फेमस शेफ हैं और दूर दूर से आए हैं। तो फर्स्ट कंटेस्टेंट जियांग जो कि काफी फेमस शेफ है और उसकी कुकिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, वो सचमुच काफी कमाल की कुकिंग करता है, लगता है कंपटीशन देखने में मजा आएगा। आगे सेकंड शेफ लाइव आता है जिसका निकनेम रेजर होता है, जो कि हाथ की सफाई में काफी मिसाल शेफ है, यानी वो एक हाथ से खाना बनाने में माहिर है। तो सभी सुनकर ताली बजाते हैं और कहते हैं क्या बात है, ये भी इस कंपटीशन में, अब तो और मजा आने वाला है देखने में, अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ये सब देख पाऊंगा। फिर तीसरे शेफ की एंट्री होती है जो कि मास्कमैन होता है और वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखता है। फिर विवेक की एंट्री होती है जिसने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया होता है। यिंग ये सुनकर पूरी तरह से पागल हो जाती है और मिस्टर गुलन को कंप्लेन करने लगती है कि वो इस कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है, उसे आते जाता कुछ भी तो नहीं है। मिस्टर गुलन कहता है
ये उसका फैसला है और उसकी लाइफ है, मैं उसे कुछ भी करने से नहीं रोक सकता। तो वो कहती है वो कंपटीशन में आ तो गई है पर उसे यहाँ टिकने नहीं दूंगी, बल्कि उसकी लाइफ पूरी झंड कर दूंगी। फिर वहाँ पर विविया चाहती है और अपने हस्बैंड से बात करने लगती है। तो वो कहता है ये कोई घर नहीं है जहाँ तुम सबको बेवकूफ बना दोगी, ये कंपटीशन है, यहाँ स्किल्स काम आती हैं, जुगाड़ नहीं, इसलिए कंपटीशन से अपना नाम विड्रॉ कर लो। तो वो कहती है मैं ऐसा क्यों करूँ, मुझे ऑर्गेनाइजर वालों ने बुलाया है, स्पेशली इन्वाइट किया है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो ऑर्गेनाइजर वालों से बात करो। और यहाँ पर वो यिंग को भी मुंह ठूस कर चली जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजर बोलता है हमारे चारों कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं और अब ये कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। अब हम देखते हैं कि इन चारों में हमारा विनर कौन होगा। आगे सारे लोग अपने खानों से सबका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। पहला शेफ लॉन्गजिंग टी बनाता है, दूसरा शेफ फिश कड़ी बनाता है, वो भी अजीब स्टाइल से, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तीसरा शेफ ड्रैगन डिश बनाता है, जिसे देखकर सारे लोग खाने के लिए एक्साइटेड हो गए थे। पता नहीं कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो उल्टी आ रही है। बट वीवे खाना बनाने की बजाय सारे शेफ के टेबल से खाना चुरा चुरा कर ठूस रही थी। तो होस्ट कहता है वीवे तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें तो जाकर खाना बनाना चाहिए। तो वीवे सारे लोगों को खाना देख लेती है और उसके बाद अपनी स्पेशल डिश बनाती है। इधर मिस्टर गुलन को उन तीनों शेफ के खाने से कोई स्मेल नहीं आ रही होती, पर जब वीवे खाना बनाती है तो उसकी स्मेल मिस्टर गुलन को आती है, जिसे सूंघकर उसे उल्टी आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर वीवे जानबूझ के मिस्टर गुलन को चिढ़ाने के लिए ऐसे कारनामे कर रही थी। मिस्टर गुलन के तो होश उड़ जाते हैं और सारे लोग तो वीवे के कारनामे को देखकर कहते हैं ये लड़की आखिरकार कर क्या रही है, इसे खाना बनाना आता भी है या नहीं। आगे खाना बनाने का टाइम खत्म हो जाता है और टेस्टिंग की बारी आती है। तो होस्ट कहता है हमारे सारे शेफ्स का खाना रेडी हो चुका है, अब जज बताएंगे कि किस शेफ का खाना सबसे अच्छा है और इस कंपटीशन का विनर कौन होगा। आगे सभी की डिशेस सभी जज के पास जाते हैं, तो सारे जज एक डिश को टेस्ट करते हैं और कहते हैं वाह कितना टेस्टी खाना है। मनी खुश हो गया, वाह क्या बात है। तीनों शेफ्स की डिश की काफी तारीफ होती है, तो सारे शेफ काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या बात है, तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया। आगे विवे की डिश की पारी होती है, जो पागलों की तरह ब्लैक डिश बना रही होती है और वो खाना बना लेती है, सभी के सामने उस डिश को रखती है। तो वो सभी उस डिश को देखकर मुंह बनाने लगते हैं और कहते हैं कितनी गंदी डिश बनाई है, हम लोग तो इसे नहीं खाएंगे, इस बेकार डिश को। तो वो कहती है मिस्टर गुलन खाएंगे। तो ये सुनकर वो कहता है इसको खाने के बजाय तो मैं ऊपर ना पहुंच जाऊं, ये काली डिश एकदम बुरी लग रही है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। तो विवे कहती है तुम इसे खाओगे कि नहीं, अगर नहीं खाओगे तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी, इसलिए मेरी बात मानो और इसे खाओ। तो मिस्टर गुलन कहता है मैं इस डिश को नहीं खाऊंगा, एकदम घटिया काली डिश है, समझी ना। तो विवे उस पर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है खाओ नहीं तो मिस्सू से शादी कर लो, वो बिल्कुल तुम्हारे लायक है। कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सू से कहती है ये मैंने खाना जूतों को पिघला के बनाया है, तुम्हें खाना ही होगा समझे, और उसे बांध कर रखती है और जाकर वो काली डिश उसे खिला देती है। तो बेचारे की हालत ही खराब हो गई थी। ये सब याद करके वो कहता है नहीं मुझे मिस्टर से शादी नहीं करनी है, उस डीमन से, वो एक नंबर की राक्षस है, वो तो मुझे कच्चे चबा जाएगी, मुझे नहीं करनी शादी सू से। तो विवे कहती है तो फिर इस डिश को खाओ नहीं तो तुम्हें मैं डिवोर्स दे दूंगी। तो मिस्टर गुलन रोते हुए अपने अंतिम लेटर लिखता है कि मैं खुद को हर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस डिश को खाने के बाद मेरी डेथ 100% श्योर है, और वो लेटर अपने असिस्टेंट को दे देता है। तो वो कहता है बॉस ये आप क्या कह रहे हो, ऐसा मत कहिए। तो मिस्टर गुलन कहता है मैं सही कह रहा हूँ, आज मेरा आखिरी दिन है। आगे वो उस डिश को खाता है रोते रोते और विवी देख रही होती है ये मेरा खाना कैसे खा रहा है। पर जैसे मिस्टर गुलन वो डिश खाता है उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है और वो कहता है क्या बात है, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैं तो ये खाना खाकर जन्नत की सैर कर रहा हूँ, वाह मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना भी बना लेती हो। तो बाकी जजेस भी उसे खाना खाते देखकर वो भी खाने लगते हैं, तो उनको भी वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। ऐसा खाना तो आज तक हम लोगों ने कभी खाया ही नहीं है, इसे खा के तो मजा ही आ गया। ये सब देखकर बाकी के कंटेस्टेंट्स तो हैरानी हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इतना घटिया दिखने वाला खाना इतना टेस्टी कैसे बन गया, और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं अब क्या रिजल्ट आएगा। पर यहाँ पर यिंग जानबूझकर उस खाने की बुराई करती है और कहती है बाकी खाना इससे लागू ना बेटर है, इसका तो बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या बकवास खाना है। बट वीवे को तो उससे घटना फर्क नहीं पड़ता इन सारी बातों का, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरा कॉन्फिडेंस में रहती है कि उसने अच्छा खाना बनाया है और वो माहिर है ये सब कुछ बनाने में। वहाँ पर तो कुछ आदमी और लेडीज सारे आपस में बातें कर रहे थे कि ये खाना जो वीवे ने बनाया है इसे तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे, और होस्ट ने भी यही सारी बातें कही थी। पर हो जाता है उल्टा और सभी को वो डिशेस काफी पसंद आती है और वीवे की काफी तारीफ होती है, और यिंग को भी मालूम होता है कि ये खाना टेस्टी है, पर वो जानबूझ के नुक्स निकाल रही थी ताकि वो कंपटीशन हार जाए। आगे सभी भी उस डिश को तारीफ करने लगते हैं कि ये खाना तो स्वर्ग से बनकर आया है और इसे खाने के बाद तो मैं काफी खुश हूँ, और डिश की तारीफ होने लगती है हर तरफ। आगे होस्ट कहता है
फाइनल स्कोर सभी के सामने है जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो चलिए सभी के स्कोर्स को देखते हैं, किसके कितने स्कोर आए हैं। तो विनर और कोई नहीं वीवी बनती है और उसे मास्टर शेफ का अवार्ड मिलता है और बाकी का स्कोर दिखाया जाता है। पहले जियांग का उसे -25 पॉइंट्स मिले थे और लिन के 28 पॉइंट्स मिले थे, उस मास्कमैन को 29 और मिसेस गुओ को 30 पॉइंट्स। तो इस साल की चैंपियन मिसेस गु होती हैं, जो कोई और नहीं मतलब मिस्टर गुलन की वाइफ हमारी फीमेल लीड वीवे है। और वो ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और अपनी खुशी जाहिर कर रही होती है और सभी को अपनी जीत की खुशी बता रही थी फ्लाइंग किस करके। और उसे 38 डिग्री मिले होते हैं। तो ये सारे वहाँ के दर्शक भी हैरान हो जाते हैं और खुश होते हैं, वाह क्या बात है, इस लड़की ने कमाल कर दिया। पर ये खुशी यिंग से देखी नहीं जा रही थी और वो कहती है मुझे इस वीवे की जीत से प्रॉब्लम है, ये कैसे हो सकती है, मैंने तो इसको 0 दिया था, मैं तो उसे रोते हुए देखना चाहती थी, पर ये खुश कैसे हो सकती है। तो एक जज कहती है तुम किस टाइप की लड़की हो यिंग, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, इसने सचमुच टेस्टी खाना बनाया था और तुमने इसे पॉइंट्स भी नहीं दिए, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। और चिल्ला के ये सारी बातें कह रही होती है, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है ना। कि तभी वहाँ पर जियांग कहता है मुझे भी इससे प्रॉब्लम है इस चीज से, कहीं वीवी ने तो कोई डील नहीं किया है, तो ये जीत के उसने जो भी किया वो पैराडाइज किस कैसे हो सकता है और किसी ने आज तक उस डिश को नहीं खाया, तो इसे विनर कैसे अनाउंस कर सकते हैं। तो वीवे कहती वाकई मैंने सचमुच कमाल की डिश बनाई है, आप खुद से ट्राई करोगे तो पता चल जाएगा। तो जियांग कहता है मैं इसे ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि मुझे टपकना नहीं है, तुम्हारी इस डिश को खाकर, समझी। तो वहाँ पर एक शेफ कहता है कम बोलो, पर वो किसी की भी नहीं सुन रहा था, अपनी सारी बात बोले जा रहा था और कहता है हमारे साथ धोखा हुआ है। तो वो शेफ कहता भी है कोई धोखा नहीं हुआ है, सभी ने डिश यहाँ सभी के सामने बनाई गई है, क्या ये सब नकली हो सकता है। तो जियांग कहता है अगर इसकी इतनी अच्छी स्किल है तो इससे कहो कि हमारे साथ कंपटीशन करे बस। तो ये सुनकर विवे कहती है क्या, और वो शॉक्ड हो जाती है। अब वो क्या करे कि तभी इन सारी बातों के बारे में सोचती है। तो लोगों को शांत करने के लिए वो मान जाती है और कहती है तुम लोगों को मजाक लगता है और मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं डिश बना सकती हूँ, तो ये सारी झूठी अफवाह को मैं अभी दूर करती हूँ, कल मैं आप तीनों की एक डिश बनाऊंगी और अपने आप को सही साबित करूंगी, तुम सभी देख लेना ओके। तो वो लोग वीवी की बात मान लेते हैं और कल के कंपटीशन को लेकर सोचने लगे थे। वह आगे मिस्टर गुलन को बुरा लगता है कि उसने सू के साथ गलत किया, इसलिए वो घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उससे माफी मांगने के लिए, और वो उनके घर जाता है। बेचारा वहीं जाकर घबरा जाता है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो घर के अंदर जाए, पर फिर भी वो कोशिश करता है। कि तभी वहाँ पर वीवी दरवाजा खोलती है। जैसे दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पहले तो शॉक्ड हो जाते हैं, फिर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और यही सवाल वीवी भी पूछती है और जल्दी से मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, जिसके कारण फिर से असिस्टेंट का हाथ दरवाजे में फंस जाता है और उसे चोट लग जाती है और वो दर्द से चिल्ला रहा था। तो वीवी जल्दी से दरवाजा खोलती है और कहती है हनी तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो ना, और हाथ को देखने लगती है। तो मिस्टर गुलन कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ समझी। असिस्टेंट रोने लगता है और कहता है अरे मुझे चोट लगी है। तो वो सॉरी सॉरी कहने लगती है। कि तभी वहाँ पर आंटी बहना चाहती हैं और उन दोनों को देखकर वो शॉक्ड ही हो गई थी। पर वहाँ वीवी अपनी मॉम को आंख मारती है कि मेरे बारे में इन दोनों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, तो वो समझ जाती हैं कि उसे क्या करना है। तो मिस्टर गुलन कहता है आंटी बहन ये कौन है, आपके घर में क्या कर रही है। तो बताती हैं कि ये मेरे घर की बेबी सीटर है, यहाँ पर काम धाम करती है। तो वीवी अपनी दुख भरी कहानी बताती है कि मैं बचपन से यहाँ पर रहती हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड बहुत गरीब हैं और मैं उनके पास नहीं जाती हूँ और अपना पेट पालने के लिए यहाँ पे रहती हूँ, समझे सर जी। तो ये दुख भरी कहानी सुनकर तो विवे की मॉम भी शॉक्ड हो जाती हैं, ये कब से गरीब हो गई जबकि ये तो करोड़ों की मालकिन है। आगे आंटी वन कहती हैं तुम लोग घर के अंदर आओ। तो मिस्टर गुलन कहता है आंटी मैं आपकी बेटी से माफी मांगने के लिए आया था, उसके लिए गिफ्ट लेकर, पर क्या वो घर के अंदर है। तो आंटी वन झूठ बोल देती है और कहती नहीं, जबकि उनकी बेटी तो उन्हीं के सामने ही रहती है और अपनी बेटी की वजह से ये सब कुछ कह रही होती है। आगे वो गिफ्ट बेबी के ले लेती है, सभी एक साथ मिलकर आपस में बातें करते हैं। फिर आंटी वन कहती हैं बेटा चाय पियोगे, तो वो चाय पीने लगता है। तो मिसू की आत्मा का डर उसे सताने लगा था और चारों तरफ उसे मिसू दिखाई देने लगती है और उसकी आवाज सुनाई देने लगती है और बेचारा वहीं पे बेहोश हो जाता है। कि तभी सभी परेशान हो जाते हैं कि उन्हें क्या हो गया। आगे असिस्टेंट को पता चल जाता है कि मिसू और कोई नहीं वीवे है, ये जानकर तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो कहता है क्या बात है, जिससे बचकर वो भाग रहे थे उसी से शादी कर ली, वाह बॉस को तो सच में लग गए। मिस्टर गुलन अब क्या होगा आपका, आपकी लाइफ तो झंड हो गई है, अब इसे संभालना खुद ही। आगे असिस्टेंट कुछ मिस्टर गुलन को बता ना दे उससे पहले वीवे उसको डरा देती है, जिस वजह से उसकी बोलती बंद हो गई थी और वो कुछ कह नहीं पा रहा होता। मिस्टर गुलन से अपने बगल में ही मिस्टर गुलन से कि उसके बगल में मिस्सू बैठी है। फिर जब उसको होश आता है
तो वहाँ पे विवे के डैड आ गए थे और मिस्टर गुलन पर गुस्सा दिखाते हैं कि तुमने मेरे साथ ये धोखा किया, तुमने मेरी बेटी के साथ शादी क्यों नहीं की, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। आज के बाद मेरी कंपनी तुम्हारे साथ कोई हेल्प नहीं करेगी और ना ही इन्वेस्ट करेगी, समझे। तो वो कहता है सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, इनफैक्ट मैं आपकी बेटी से प्यार नहीं करता, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैंने इससे शादी कर ली। तो वो कहते हैं क्या उनकी बेटी से शादी की है, तो वो गुस्सा क्यों करेंगे। तो वहाँ पर वीवी अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं तो आपके घर में काम करती हूँ ना अंकल। तो वो समझ जाते हैं कि उनकी पूरी फैमिली मिली हुई है। तो अंकल कहते हैं बेटा तुमने इससे शादी कर ली है ना, कोई बात नहीं, अब तो मैं तुम्हारी कंपनी में दुगना इन्वेस्ट करूंगा। तो ये सुनकर तो मिस्टर गुलन शॉक्ड हो जाता है। आगे अंकल सू कहते हैं चलो बेटा हम आपस में कुछ बात करते हैं, और वीवे को ऑर्डर देते हैं जाके घर की सफाई करो, तुम अपना काम करो। तो ये सब कुछ सुनकर वो हैरान हो जाती है कि मैं काम करूंगी। तो उसके डैड आदेश देकर चले जाते हैं। आगे वीवी काम कर रही होती है पर उसे काम करना आ ही नहीं रहा होता। तो मिस्टर गुलन उसकी हेल्प भी करने में कोशिश करता है पर वो समझती नहीं है क्योंकि वो तो दिमाग से पैदल रहती है ना। आगे सभी एक साथ डिनर करते हैं। तो मिस्टर गुलन कहता है मैं ये खाना नहीं खा सकता हूँ। तो वीवी कहती है मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है, तुम खा सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे विश्वास करो। और ये खाना देती है तो वो खाना खाता है और उसे वो खाना काफी पसंद आता है। फिर वो पेट भर कर खाना खाता है क्योंकि उसे खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था। ये सब देखकर वीवे की फैमिली हैरान रहती है क्योंकि वो लोग भी अपने सन इन लॉ को इम्प्रेस करने में लगे हुए थे, जस्ट लाइक इंडियन फैमिलीज में होता है। आगे मिस्टर सू मिसेस सू दोनों कहते हैं आज तुम दोनों यही सो जाओ, घर मत जाओ, ओके। तो वो मान जाते हैं। फिर मिस्टर गुलन कहता है क्या बात है, ये लोग तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, सू फैमिली सच में बड़ी कमाल की है। तो वीवी कहती है मैंने इनके दिल में अपनी जगह बनाई है, इसलिए ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, समझे। तो मिस्टर गुलन कहता है ओह ये बात है। आगे वो ड्रिंक पीने लगता है। तो मिस्टर गुलन कहता है ड्रिंक पीने के बाद कोई लिमिट क्रॉस मत करना, समझी। तो वो कहती है ठीक है, मैं तो लिमिट क्रॉस ही नहीं करूंगी। फिर आगे मिस्टर गुलन काफी ड्रिंक कर लेता है और नशे की हालत में वीवे के पास जाता है उससे प्यार करने के लिए। तो वीवे कहती है तुम भूल गए क्या, तुमने क्या कहा था, लिमिट क्रॉस नहीं करना है। तो फिर ये क्या है। तो मिस्टर गुलन कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारे साथ ये कर सकता हूँ जाने मन। और वो उसे किस कर लेता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। फिर वो एक दूसरे के साथ रात गुजारते हैं। अगली सुबह मिस्टर गुलन उठता है तो वो अपनी हालत देखकर तो शॉक्ड हो जाता है कि कल रात मेरे और वीवे के साथ सब कुछ हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वीवे आती है तो मिस्टर गुलन पूछता है कल रात हमारे बीच में क्या हुआ था। तो वो कहती है कुछ नहीं, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए थे इसलिए मैंने धोने के लिए दे दिए, अब ये पहन लो। तो ये सुनकर मिस्टर गुलन को राहत की सांस लेता है। लेकिन वीवे को पता होता है कि इन दोनों के बीच में रात में वो सब हुआ, दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड की थी, पर मिस्टर गुलन को याद नहीं रहा। आगे वो कॉन्टेस्ट पर जाते हैं, वहां जाकर कंपटीशन फिर से स्टार्ट हो जाता है और सारे कॉम्पिटिटर उससे अलग अलग डिशेस बनवाते हैं और वीवे को चैलेंज देते हैं। तो वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और सभी का मुंह तोड़ जवाब भी दे देती है, और तो और वो हर चैलेंज में जीत भी चाहती है। तो ये सब देखकर तो सभी के होश उड़ गए थे कि इतनी टैलेंटेड कैसे हो सकती है, इसके तो क्या ही कहने, वाओ। सभी वीवे की तारीफ करते हैं पर यिंग को अच्छा नहीं लग रहा होता कि वीवे की तारीफ हो रही है। सब लोग वहाँ के शेफ भी वीवे की तारीफ कर रहे थे और वो सबका दिल भी जीत लेती है अपनी इतनी अच्छी स्किल्स से। जिस तरह से वो काम करती है और डिशेस को बनाती है, उसके बनाने के स्टाइल पर हर तरफ से उसके लिए क्लैपिंग्स हो रही थी और सभी वीवे की तारीफ किए जा रहे थे और सभी कहते हैं ये इस ट्रॉफी के लायक है। कि तभी वो मास्टर शेफ उसे चैलेंज देता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है पर उसे भी वो अच्छे से करती है। और यहाँ पर यिंग अपनी चाल चलती है और उसे नीचा दिखाने लगी थी, पर यहाँ पर वीवे उसकी चाल भी समझ जाती है और वो नहीं फंसती और उस डिश को काफी अच्छे से बनाती है। तो सारे जज भी कहते हैं तुमने अच्छा खाना बनाया है, क्या बात है, तुम वाकई तारीफ के लायक हो। और मास्कमैन वीवे से हार जाता है और उसे अपनी हार का पछतावा भी हो रहा था। तो वीवे उसे बता भी देती है कि तुमने कौन सी गलती की है अपना खाना बनाने में, तुमने नमक डाल दिया जो नहीं डालना चाहिए था, इस वजह से तुम्हारी डिश खराब हो गई। तो वो अपनी गलती मान लेता है। फिर वीवे यिंग को भी सबक सिखाती है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था, उसके खाने को खराब करने की कोशिश की थी। तो वो उसे खींचकर 2-3 थप्पड़े मार देती है और पुलिस को बुलाया जाता है और उसे लेकर जाने लगते हैं। पर मिस्टर गुलन कहता है माफ कर दो, मेरी सिस्टर की तरह है ये। तो वो उसको माफ कर देती है। आगे वीवे विनर बनती है मास्टर शेफ की। आगे सभी उससे उसका नाम पूछते हैं कि बताओ अपना असली नाम क्या है। तो वो इस सवाल का जवाब नहीं देती क्योंकि वो उसको सरनेम पूछ रहे थे और वो ट्रॉफी लेकर वहां चली जाती है और सीधा गाड़ी में बैठ जाती है। तो मिस्टर गुलन भी ये सवाल करता है तुम्हारा सरनेम क्या है। तो वो उसको भी नहीं बताती और बातों को घुमाने लगी थी। तो मिस्टर गुलन को कुछ भी नहीं पता चलता वीवे के बारे में कि वो कहाँ से आई है और किस फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि वीवे बातों को घुमाने में काफी चंट रहती है। ये सब देखकर मिस्टर गुलन उससे कुछ नहीं पूछता। आगे वो घर से आती है
तभी वहाँ पर रिंग आती है और वीवी से माफी मांगती है और उसे अपने साथ क्लब लेकर जाती है ताकि वो उससे बदला ले सके, और उसे ड्रिंक पिलाने की कोशिश करती है तो वो ड्रिंक रिंग का फ्रेंड ही पी लेता है और वो नहीं पीती है। फिर वो कुछ बदमाशों को वीवे के पास भेजती है उसके साथ गलत करने के लिए, पर वो इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहती है। उल्टा रिंग को एक मुंह की खानी पड़ती है। बेचारी अपने चाल में खुद फंस गई थी। जो वो वीवे के साथ करने वाली होती है तो वो नहीं कर पाती, जिसके कारण रिंग पगला जाती है और वो वीवे के साथ गलत कर नहीं पाती। इधर मिस्टर गुलन भी वीवे को ढूंढ रहा होता है और वो लोग ऐसी जगह देखकर तो शॉक्ड हो जाते हैं और वीवे के पास जाकर उसे बचाकर वहां से ले जाते हैं और रिंग को डांटकर फिर रिंग को वीवे के पेंडल मिलता है। तो उसका फ्रेंड बताता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम मिस्टर गुलन की जिंदगी में अपनी जगह बना पाओगी। अगले दिन फिर से वो घर से आती है, वहां जाकर वीवे के साथ बदतमीजी करती है तो वीवे उसका उल्टा उस पर वार कर देती है और मिस्टर गुलन के सामने उसे नीचे गिरा देती है। तो मिस्टर गुलन कहता है मैंने तुम्हें अपनी सिस्टर माना और तुम मेरी वाइफ के साथ इतना गलत कर रही हो, ये कैसे कर सकती हो? आज के बाद मेरा तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हुआ, निकल जाओ यहाँ से। और उसे अपने घर से निकालने लगा था। उसे और उसके फ्रेंड को धक्का मार के घर से निकाल देता है। आगे इनकी फैमिली काफी खुश हो जाती है कि तभी उधर से वीवे के मास्टर आते हैं उसे ले जाने के लिए। तो मिस्टर गुलन उन्हें पैसे दे देता है और उनका मुंह बंद हो जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। वेल आगे वीवे और मिस्टर गुलन की एक बेटी होती है जो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह लड़ाकू है। देन मिस्टर गुलन को पता चल जाता है कि वीवे सू फैमिली की वो बेटी है जिससे वो बचपन में बहुत लड़ता था, बट अब उसे इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा और वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और तो और वो दोनों अपनी बेटी के साथ बहुत खुश रहते हैं और ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।